विलन्स होते हैं, हमें जो कड़वाहट होती है वो हम कैमरे के सामने निकाल देते हैं। तो जाती जिंदगी में ना ईर्ष्या होती है, ना क्रोध होता है, ना लोभ होता है, ना मोह होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अवधेश कुमार। मौका भी खास है, मेहमान भी खास हैं और ये पूरा कार्यक्रम जो विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में योग की बात हो रही है, आसनों की बात हो रही है और इस बात की बात चल रही है कि किस तरीके से आप अगर बेहतर काम करते हैं तो उसे भी योग माना जाता है। हम आपको आज एक कर्म योगी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कर्म किया और इतना बेहतर किया कि आज वो पूरे हिंदुस्तान के दिल पर राज करते हैं। चलिए आपका हम परिचय करवाते हैं। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रजा मुराद साहब से। सच हो या झूठ, हमें तुम्हारे साथ चलना होगा। शायद किसी ने आपको मेरे बारे में गलत खबर दी है। राजन हमारा खास आदमी है और उस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। खबरदार, ये मत भूलो कि हम एक जज हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इस मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से विलन के तौर पर आपने अदाकारी की अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके से, जब वो हम फिल्में देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हीरो के साथ हम भी लग जाएं, लेकिन जैसे ही आप बाहर लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं वैसे ही अट्रैक्शन बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि आपसे मिल लें। ये कौन सा योग है? आपने कभी ककड़ी खाई है? जी बिल्कुल खाई होगी ना। क्या होता है कि ककड़ी खाने से पहले उसे ऊपर से काट के जो उसकी कड़वाहट है वो निकाल देते हैं तो फिर ककड़ी का स्वाद बड़ा अच्छा हो जाता है। जो हम विलन्स होते हैं, हमें जो कड़वाहट होती है वो हम कैमरे के सामने निकाल देते हैं। तो जाती जिंदगी में ना ईर्ष्या होती है, ना क्रोध होता है, ना लोभ होता है, ना मोह होता है। तो कहा जाता है कि विलन्स जाती जिंदगी में अच्छे इंसान होते हैं और ये बात बिल्कुल सही है। जी। लेकिन एक चीज और भी कही जाती है कि अगर आप एक ही किरदार को जीते हैं 3 दशक 4 दशक, क्या बिल्कुल भी उसका असर नहीं होता कि गुस्सा आने लगे आपको? नहीं, बीवी ताने देती है। जब कुछ बीवी से बहस होती है तो बीवी यही कहती है कि जो स्क्रीन पे करते हो घर में भी करना शुरू कर दिया है। अच्छा। वहां भी विलन हो और यहाँ भी विलन बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। अच्छा, मतलब घर में केवल दाल नहीं गलती? ना ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने लोहा मनवाया अपनी अदाकारी का, आपके पिताजी की हम बात करें, बहन की बात करें, सभी ने एक एक मकाम स्थापित किया। तो ऐसा लोग कई बार कह देते हैं कि अगर आप स्टार परिवार से आप स्टार वानी बन जाते, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक कठिन नहीं हो जाता कलाकार के लिए कि जब आपके परिवार में सब बेहतर करते हैं तो आपके सामने एक चुनौती हो जाती है कि मुझे भी करना है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। और जब आपका ताल्लुक किसी फिल्मी फैमिली से होता है जी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हो जाती हैं। जी बिल्कुल। जरूरी ये है कि आप में क्षमता होनी चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस जो अपनी मेहनत की कमाई का टिकट लेती है वो किसी को बख्शती नहीं है। बिल्कुल। आप किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के जीजा हैं, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली आपका टैलेंट जो है वो काउंट करता है। जी। लेकिन अगर आप में टैलेंट है, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्टार बनने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो टैलेंट, क्षमता होनी चाहिए, एक आप मेहनती होने चाहिए और तीसरी बात यह है कि आपकी तकदीर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो फिर किसी डॉग फादर या गॉड फादर की जरूरत नहीं है। आपको जो टैलेंट जो है वो विरसे में मिलता है। और टैलेंट एक ऐसी चीज है कि अगर एक बाप के 4 बेटे हैं तो जायदाद में तो बंटवारा हो सकता है, टैलेंट में नहीं हो सकता। कोई भाई ये नहीं कह सकता अपने भाई से कि भाई 50% टैलेंट मुझे दे दो। ये तो ऊपर वाला जिसको नवाजता है। अच्छा, शायद यही वजह है कि पिताजी ने आपको कहा कि आप एफटीआई में पहले जाके पढ़िए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पिताजी ने ये कहा और उन्होंने एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात कही। उन्होंने ये कहा कि उनके जमाने में क्योंकि एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे और अगर आज ये सुविधा उपलब्ध है तो आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। सुना है हमारी तलाश में सारे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा काम लेकर आया हूँ जिसे करके तुम करोड़ों कमा सकते हो। फिल्मों से अगर हम आगे बढ़े, आपने रामलीला करनी शुरू की, कितना अंतर लगता है दोनों में और कैसा अनुभव रहा रामलीला करके? रामलीला मैंने फिल्म भी की थी, संजय लीला बंसाली की, और मैं ये रामलीला भी कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक बहुत ही बड़ी ये राष्ट्रीय सद्भावना की मिसाल है
कि एक मुस्लिम जो है वो रामलीला में काम कर रहा है। ये हमारे देश का जो है ये कैरेक्टर है कि हम कितने लिबरल होते हैं, हमारे दिल में कोई भेदभाव नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ये जहर फैलाते हैं, जैसे कहा जाता है कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा करती है और एक खानदान का फर्द जो है वो पूरे खानदान को बदनाम करता है अपनी गलत हरकतों की वजह से। मतलब ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक योग है इसको रामलीला बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस योग को बिगाड़ना चाहते हैं। जी हाँ, लेकिन उनके बिगाड़ने से कुछ होता नहीं है जी। तो देखिए, हाँ, आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब देता हूँ जी कि फिल्म में जो हम काम करते हैं उसमें जो स्क्रीन है, आपका चेहरा जो है 5000 गुना ज्यादा जो है वो बढ़ के दिखाई देता है, क्योंकि क्लोज किया जाता है और जितना बड़ा स्क्रीन होता है उतना बड़ा आपका चेहरा दिखाई देता है, आपकी आंख दिखाई दे सकती है, आपके होंठ दिखाई दे सकते हैं। स्टेज पे ऐसा नहीं होता। स्टेज पे आपको अपनी बात जो है, जो आखिर तक बंदा बैठा हुआ है वहां तक आपको पहुंचाना है, तो थोड़ा उसमें आपको लाउड करना पड़ता है। आजकल ऐसा भी है कि जो स्टेज की भी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बदल गई हैं वक्त के साथ साथ, वो भी काफी नेचुरल हो गई हैं। लेकिन जब आप रामलीला में जब आप काम करते हैं तो ये वो किरदार हैं जो प्री हिस्टोरिक हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते जैसे आज का एक नॉर्मल बंदा बिहेव करता है। थोड़ा उसमें आपको एग्जैजरेट करना पड़ता है, थोड़ा आपको लाउड होना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपको अपनी आवाज, आपको अपना एक्सप्रेशन जो है वो वहां तक पहुंचाना होता है जहां तक बंदा जो है आखिर तक बैठा हुआ है, तो थोड़ा उसमें आपको लाउड करना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर योग ये बनाए रखना है। हाँ, बिल्कुल योग बनाए रखना है। और योगा डे है, ये योगा जो है सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मुफीद है सर। लेकिन सामाजिक सेहत के नाम पर कुछ बातें यहाँ कई तरीके, उस पर आपकी क्या राय है? सामाजिक सेहत के बारे में मैं ये कहूंगा कि अच्छा है कि हम भारत को स्वच्छ बनाएं। जी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इस अभियान को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने जागरूकता पैदा की है, चेतना जगाई है, लेकिन उनके साथ साथ मैं ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कुछ लोगों के दिमाग में जो गंदगी है उसे भी स्वच्छ करना जो है, उसकी भी सफाई करना जो है वो बहुत जरूरी है। कुछ सवाल हैं जो पहले से तैयार हैं, क्योंकि चूंकि जो हमारे सहयोगी दिन भर न्यूज में काम करते हैं तो बहुत सारे सवाल उनके मन में रहते हैं, तो एक एक सवाल ले लेते हैं। जी, प्रशांत जी हमारे सहयोगी। प्रशांत जी, कुछ सवाल है आपका? योग दिवस है, योग की चर्चा हो रही है, आम लोग से लेकर खास लोग तक योग कर रहे हैं। ऐसे में कुछ नेता योग का विरोध भी करते हैं, कुछ योग कर भी रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी को कौन सा योग करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? हम योग दिवस में योग की बात करें तो अच्छा है। नहीं तो कुछ मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये तो जनता जनार्दन पे निर्भर करता है। वो चाहती है तो आपको पलकों पे बिठाती है, वो आसमान पे ले जाती है, और वो चाहती है तो आपको पटक देती है। तो कोई भी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उसे जनता का विश्वास और जनता का समर्थन हासिल करना होगा, उसके बिना प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। समर्थन का योग चाहिए, मतलब कुल मिलाकर। जी। और एक बात और कहूंगा, क्योंकि योग दिवस है, ऐसी बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पर भी लोग जो हैं योग करते हैं। मैं पिछले महीने पाकिस्तान गया था, वहां पर भी लोग योग करते हैं। तो योग जो है एक ऐसी डिस्कवरी है इंसान की, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दिमागी तौर पे और जिस्मानी तौर पे, कि इंसान की जिंदगी लंबी होती है, इंसान के मन को, इंसान की आत्मा को शांति मिलती है। योग कीजिए, लेकिन इसे आप मजहब से ना तोलिए, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक्सरसाइज है, जैसे हम जॉगिंग करते हैं, जैसे हम जिम जाते हैं। ये दिमागी वर्जिश भी है और ये जिस्मानी वर्जिश भी है, तो इसे मजहब से ना तोलें। मैं यही दरखास्त करूँ। सवालों की वर्जिश और बची है सर। सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी हाल में आपने नसरुद्दीन शाह के साथ भी काम किया है और आपने अनुपम खेर के साथ भी काम किया है, और कश्मीर के मुद्दे पे दोनों के ही बयान बार बार आ रहे हैं,
और ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रोफेशनल लेवल और पर्सनल रिलेशनशिप भी शायद इससे अफेक्ट हो रहा है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? नहीं, मैं तो अनुपम खेर ने जो कहा है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं कश्मीरी नहीं हूं। मैं दिसंबर में जो जगती कैंप है, मैं वहां गया था। वहां बच्चों का मैच था, क्रिकेट मैच, कश्मीरी पंडित बच्चों का। मैं वहां उनकी दिलजोई करने गया, मैं उनकी पीठ थपथपाने गया और मैंने उन्हें ये आश्वासन दिलाया कि किसी भी तरीके से अगर मेरी आपको कभी जरूरत पड़े तो मैं तन मन धन से आपके लिए हाजिर हूं। अब अगर आप ये सवाल करें कि मैं तो कभी कश्मीर गया नहीं हूं तो मैं कश्मीरी पंडितों की हिमायत क्यों कर रहा हूं? और अगर आप एक नेक काम कर भी रहे हैं तो इट्स नेवर टू लेट। अगर आपने कल नहीं किया और आप अगर आज वो काम कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? तो मैं समझता हूं कि ये जो सवाल उठाए, हालांकि बाद में नसीर साहब ने ये भी कहा कि उनके बयान को तोड़ बोड़ के पेश किया गया, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा तो वह बात उचित नहीं थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर। अमित जी हमारे सहयोगी, सर आपका सवाल। यहाँ भी अमित जी हैं। जी बिल्कुल। हमारा सवाल ये है कि अभी उड़ता पंजाब को लेकर बहुत सारा विवाद, तो आपको क्या लगता है योग दिवस में हम इतनी सारी बात करते हैं तो सेंसर बोर्ड को कौन सा योगा कराने की जरूरत है? क्या उसको शीर्षासन करा दिया जाए क्या? बड़े अच्छे अच्छे आसन हैं, शीर्ष आसन कराएंगे तो जैसे उड़ता पंजाब हुआ था जी जी। वो उल्टा सेंसर हो जाएगा। नहीं तो अभी जरूरत तो इसी बात नहीं, वो क्या, देखिए मुझे लगता है कि वो शीर्ष आसन ऑलरेडी करते हैं वो लोग। अच्छा। क्योंकि वो अगर सर के बल देखते हैं तो हर चीज उनको उल्टी दिखाई देती है, तो उनको उड़ता पंजाब भी जो है वो उल्टा पंजाब दिखाई दे रहा था। ये शुतुरमुर्ग वाली पॉलिसी बहुत बुरी है कि आप बालू के अंदर अपना मुंह ढांक रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि कोई आपको देख नहीं रहा है। हाँ, उससे कुछ हो ही नहीं रहा। तो सेंसरशिप जो है, सेंसर को भी सेंसरशिप की अब मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी। सर बातचीत सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक सवाल और भी है। आपका ताल्लुक रामपुर से भी है, आपका ताल्लुक भोपाल से भी है, जी। कौन सी जगह ज्यादा पसंद है आपको? आपने मुझसे ये पूछा कि मुझे दोनों आंखों में से सबसे अच्छी आंख कौन सी लगती है। जी। इसका फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक मेरे वालिद साहब का वतन है, एक मेरी वालिदा का वतन है। वहां मैंने दोनों जगह मैंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की है और दोनों जो हैं शहर मेरे लिए दो अनमोल आंखों की तरह। भोपाल जो है कुदरती तौर पे इतना खूबसूरत है, वहां की जो झीलें हैं, वहां के जो लोग हैं, बड़ी गर्मजोशी है, बहुत ही दोस्ती में यकीन रखने वाले लोग हैं, मेहमान नवाज हैं और कुदरत ने तो हुस्न बख्शा भी है। लेकिन अगर आप भोपाल के लोगों को भी अगर आप देखें, बड़े हसीन होते हैं, वो महिलाएं हों या वो पुरुष हों या वो बालिकाएं हों या वो बिल्कुल युवा पीढ़ी हो, वो शहर जो है वो भी खूबसूरत है, वहां के लोग भी खूबसूरत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है उस शहर में कि हिंदुस्तान में कई बार इतने दंगे हुए, खून की नदियां बहीं, लेकिन वो एक ऐसा शहर है कि आज भी वहां पे जो सद्भावना की भावना से लोग रहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना से लोग रहते हैं, वो बात सराहनीय है। और मैं तारीफ करना चाहता हूं वहां के जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो हर साल ईद पे वो मुसलमान भाइयों को अपनी गुड विशेस देने, अपनी शुभकामनाएं देने जो है ईदगाह के बाहर आते हैं। मैं इस बात पे, इस जेस्चर पे मैं उनको सलाम करता हूं कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने कहा कि रजा तेरा शेर पढ़ने का जो अंदाज है वो कैफी साहब जैसा है, कैफी आदमी साहब जैसा है। और शाम को उन्हें भी शेर पढ़ना था तो मुझे अलग लगा कि ये रजा अगर एक बार मुझे पढ़ के सुना दे, ये शेर मैं कैसे पढ़ूं। खेत की मिट्टी पर भी जमकर चले बीकेटी टायर। बीकेटी टायर ट्रैक्टर का सच्चा साथी।
पतंजलि लाया है आपके परिवार के लिए फाइबर युक्त भूरे रंग का गेहूं का आटा, श्रेष्ठतम व सस्ता आयोडीन नमक, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना असली बासमती चावल। KR Mangalam University, excellent transportation, world-class campus with hostel, sports facilities, modern laboratories, library, your destination success. KR Mangalam University. झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए, अरे बाबा बा, अरे बाबा बा, अरे बाबा बा, अरे बाबा बा, अरे बाबा बा। देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला 2 व्हीलर एक्टिवा। जब बात हो कम कीमत में ज्यादा धुलाई की, तो मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ विदिशा डिटर्जेंट पर। तो आप भी लाइए विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। विदिशा। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। हे हेलो, हे हाय, टेल मी। हो गया शुरू। टेल यू व्हाट, डू यू लव मी? आई लव। हो गया नमस्कार। शॉर्ट सर्किट। वी गार्ड का ट्रिपल लेयर वायर लगाओ और शॉर्ट सर्किट से बचो। मजबूत गाढ़े कंक्रीट के साथ घर की छत बने फौलाद। अंबुजा प्लस रूफ स्पेशल। LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact. CB Hornet 160R, built after you. होते हैं, हमें जो कड़वाहट होती है वो हम कैमरे के सामने निकाल देते हैं। तो जाती जिंदगी में ना ईर्ष्या होती है, ना क्रोध होता है, ना लोभ होता है, ना मोह होता है। सर एक चीज और अब हम आपकी जानना चाहेंगे, विलेन के रोल के लोग जो लेकर आपको प्रसिद्धि मिली, ये देखिए सर, ये पहला पेज है एक अखबार का। माता पिता की जान पर बने तो हमला करना जायज, बिस्तर पड़े 92 वर्षीय आरोपी को जाना होगा जेल, 69 का नरसंहार, छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री को तंत्र मन से मारने की सुपारी, सोनाक्षी सिन्हा पर एक गंभीर आरोप, और ओ पॉजिटिव जो ब्लड था वो भी नेगेटिव हो गया। तो जब इतनी नेगेटिविटी हमारे समाज में है, तो क्या लगता नहीं कि जो विलेन का रोल है वो कुछ दिन बाद प्रासंगिक रह ही नहीं जाएगा? सारे हर गली में विलेन है। मैं यही कहूंगा, देखिए, विलन के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। आप मजहबी किताबें पढ़ लीजिए, कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, वहां भी आपको विलन मिलेंगे। तो अच्छे लोग दुनिया में ज्यादा हैं, बुरे लोग दुनिया में कम हैं। और बुरे लोगों का होना इसलिए जरूरी है कि जब तक बुराई सामने नहीं आएगी तो फिर अच्छाई की कदर कैसे होगी। तो अच्छे लोग ज्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं, और यही वजह है कि आज दुनिया चल रही है। अगर बिल्कुल बुरे ही बुरे लोग होते हैं तो आपस में लड़ मर के दुनिया को खत्म कर देते, और अगर अच्छे ही अच्छे होते तो कितना आदमी मीठा खाएगा यार। बिल्कुल, वो भी जिंदगी में कुछ मिर्च मसाला भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ मसालेदार सवाल भी है। हमारे सहयोगी हैं कौशल जी। लंबे समय से आप एक जैसे दिख रहे हैं, तो आपकी योगा का राज क्या है? मैं ये कहूंगा कि शरीफ लोग कभी बदलते नहीं हैं। हम जैसे पहले थे हम आज भी वैसे ही हैं। जब हमारी जेब में 2 रुपए होते थे हम तब भी खुश रहते थे, आज भी हम खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर वाला आपको जिस हाल में रखे उसका शुक्रिया अदा कीजिए, और कभी ये मत सोचिए कि वो मुझसे इतना आगे है। आपके पीछे कितनी लंबी कतार है जो बेचारे आपसे हर तरीके से आपसे कमतर है। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, और उसके साथ साथ एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारने की कोशिश कीजिए। वक्त पे उठना, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना। और ये जो टॉप फ्लोर है ये अगर ठंडा रहता है
तो हर चीज दुनिया में ठंडी है, हर चीज दुनिया में अच्छी है। लेकिन अगर यहाँ गड़बड़ है, अगर यहाँ गर्मी है, तो वो गर्मी जो है वो इंसान को जो सवाल और था कि हम योगा करते हैं, योगा की बात करते हैं, पूरी दुनिया में भारत के योगा की तारीफ भी होती है। हमने दिखा दिया कि योगा से हमारा शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन जब तक मस्तिष्क शांत नहीं होगा, जैसे आप देखते हैं रोड रेस की घटनाएं होती हैं, तो सड़क पे चलते हमेशा आदमी गुस्से में रहता है। हाँ। उसको कैसे काबू किया जाए? अगर योग करें आप, अगर आप मुस्तकिल योग करें, तो ये समस्या भी जो है, योग में ऐसे भी आसन है, साइकोसोमेटिक आसन है, जो क्रोध पे भी काबू पाते हैं, गुस्से पे भी, रेश पे भी काबू पाते हैं। ये अगर योगा आप रेगुलर करो तो क्रोध भी जो है आप उसमें भी आप काबू पा सकते हो। मेरा अपना ये मानना है। बिल्कुल, ये बेहद अहम बात है। सर, बातचीत के आखिरी पड़ाव में एक सवाल ये भी मैं जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में 3 विलन कौन से हैं? एक सवाल का इंतजार हालांकि उधर भी है, फिर भी आपकी नजर में 3 विलन कौन से? सबसे बड़ा जो विलन है वो सांप्रदायिकता है, और सेकंड नंबर आता है महंगाई का, और थर्ड नंबर आता है करप्शन का। ये 3 विलन जो हैं, ये सबसे बड़े विलन हैं, और इन पे काबू पाना बहुत जरूरी है, इन पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। मनीष जी, आपको राजा साहब, आप योग की बात कर रहे हैं, हम लोग सभी योग की बात कर रहे हैं। आपका FTII से बहुत पुराना नाता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे अभी भी काफी कुछ शांत नहीं हुआ है, तो वहाँ शांति के लिए कौन सा योग होना चाहिए? देखिए, हमारे वक्त हमारे एक योग के गुरु थे शंभुनाथ जी, उन्होंने योग से हमारा परिचय कराया था। आज वहाँ कोई शंभुनाथ नहीं है, आज वहाँ कोई योग का अभ्यास कराने वाला नहीं है, योग की अहमियत बताने वाला नहीं है। और फिर मैं ये कहूंगा कि एक जमाना बदल गया है, एक नई पीढ़ी आ गई है। जो वैल्यूज हमारी थी आज वो नहीं है, आज वो आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। आपका तलफ़ुज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लाजवाब है। कैसे किया आपने साहब? ये तो मेरे ख्याल से घर की तरबियत है। वालिद साहब माशाल्लाह बहुत ही आलिम फाजिल इंसान थे, बड़ा शऊर था उनमें शेर व शायरी का, और मुझे हिंदी पढ़ने का शुरू से बहुत शौक रहा है, तो दोनों जबानें जो हैं मुझे बहुत अजीज हैं, और जो हमारा पेशा है उसमें इन दोनों जबानों का ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है। आप अगर हिंदी फिल्म में काम कर रहे हैं तो ये मालूम नहीं होना चाहिए कि आपके लहजे से कि आप किस प्रांत के रहने वाले हैं, आप पंजाब के हैं या आप गुजरात के हैं या आप हरियाणा के हैं या आप कर्नाटक के, अनटिल एंड अनलेस आप वो कैरेक्टर कर रहे हैं जी, वरना साफ जबान होनी चाहिए। देखिए, अमिताभ बच्चन साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, दिलीप साहब, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, कितनी नफीस जबान बोलते थे। तो सिर्फ आंखों के जरिए जो है वो दर्शकों के दिल में उतरना नहीं है, आंखों के साथ साथ कानों के जरिए भी जो है आपको उनके दिल में उतरना है। बिल्कुल, और सर आप तो हर जरिए से दिल में उतरे हैं लोगों के, दर्शकों के। बिल्कुल, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। एक चीज हमने और भी पढ़ी आपके बारे में कि राजेश खन्ना साहब ने आपकी जो शायरी बोलने के तरीका था उससे बड़े प्रभावित हुए थे। तो मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम हम समाप्त करें, लेकिन एक शायरी के साथ ही समाप्त हो, और वो हमारे दर्शकों के बीच भी वाकया भी पहुंचे और शायरी भी पहुंचे। देखिए, पहले दिन जब मेरा उनका आमना सामना हुआ, वो राजा भोज थे, मैं गंगू तेली था, तो एक शेर मैंने पढ़ा था उसमें कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने कहा कि रजा, तेरा शेर पढ़ने का जो अंदाज है वो कैफी साहब जैसा है, कैफी आदमी साहब जैसा है। और शाम को उन्हें भी शेर पढ़ना था, तो मुझे अलग ले गया। इसलिए रजा, अगर एक बार मुझे पढ़ के सुना दे ये शेर, मैं कैसे पढ़ूं। तो इतना बड़ा सुपरस्टार, हिस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार, वो मुझे अलग ले गए। और मेरा उनका पहला दिन था, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, बड़ी नहीं लगे। मैं वाकई एक बार तुम जैसा पढ़ोगे मैं वैसा ही पढ़ना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उन्हें वो शेर पढ़ के सुनाया, और फिर वैसे का वैसा उन्होंने शेर जो है
बिल्कुल, शायद वो जो सफर रहा वो पहचान गए थे कि एक ऐसा किरदार है जो कई दशकों तक हिंदुस्तान के सिनेमा पर राज करेगा। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े और योग दिवस पर बात की और इस पर भी बात की कि आखिर जीवन में असल विलेन कौन है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जिस तरीके से नंबर 1 है, बहुत अच्छी रेटिंग के साथ हम काम कर रहे हैं, दर्शकों के दिल पर राज कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए कुछ आप शुभकामनाएं दे दें। बस मैं यही कहूंगा कि खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। ईद आ रही है, ईद की पेशगी मुबारकबाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तमाम जी के फैंस को मेरी तरफ से। मैं यही नेक ख्वाहिशात आप सबको देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। जो हम विलन्स होते हैं, हमें जो कड़वाहट होती है वो हम कैमरे के सामने निकाल देते हैं। तो जाती जिंदगी में ना ईर्ष्या होती है, ना क्रोध होता है, ना लोभ होता है, ना मोह होता है।